राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं तैयार होके जा रही हूँ थोड़ा दूसरे गांव बोले तो नौसेलू जा रही हूँ मैं। वहाँ मेरी जेठी लोगों की सप्ताह हो रही है, तो मैं वहीं शामिल होने जा रही हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ आधे रास्ते में। और कुछ दिनों से मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है, जिस वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ा चेंज हो रखी होगी। तो मैं यहाँ रछली के सामने जो ये मंगरू पड़ता है, पानी का स्थान है यहाँ पे, तो वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। दोस्तों, ये जो दिख रही है आपको, ये रछली गांव की सारी है, मतलब खेती है। तो यहाँ पे ये गाय देखो घास चर रही है। वैसे घास तो कुछ है नहीं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, सूखा ही सूखा हो रखा है हर जगह। और यहाँ पे देखो तो लोगों के खेतों की जुताई भी स्टार्ट हो गई है, तो खेतों पे हल लग रहा होगा। तो ये देख सकते हो आप। और ये धार के पलतीर जो ये इस धार के पल्ले छाले हैं, वहाँ परसुंडा खाल है। तो मुझे अभी पैदल रास्ते परसुंडा खाल जाना है। और ये जो आपको दिख रही है, ये हमारे जो परसुंडा खाल की इंटर कॉलेज है, ये परसुंडा खाल का इंटर कॉलेज है हमारा। तो यही है इसी धार पे। तो हम इतनी दूर पौने घंटे के रास्ते में पैदल चल के इन गलियों से पैदल चलते चलते अपनी स्कूल को जाते थे। तो हमें आदत है पैदल चलने की। देखो, इस खेत में हल लग चुका है और बाकी खेतों में अभी हल लगना बाकी है। तो यहाँ की खेती थोड़ा बहुत जिंदा है, वरना हमारे साइड तो खेती मतलब एकदम बंजर हो रखी है, बंजर खेती हो रखी है। तो ये यहाँ का पैदल रास्ता है रछली गांव का। तो अब मैं मंगरौं पहुँचने वाली हूँ। और मुझे प्यास तो लगी है, लेकिन ठंडा पानी है, जुकाम लगती है, तो मैं नहीं पीऊँगी पानी। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा पानी का स्थान, तो इसे ही हम मंगरौं कहते हैं। और यहाँ पे ये स्रोत का पानी आता है ठंडा ठंडा। तो जो यहाँ मंगरौं में पानी होता है, तो वो गर्मियों में इतना ठंडा होता है जैसे फ्रिज का पानी हो। तो हम जब आते जाते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे पानी पीते हैं। अभी मैं नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मेरी जुकाम हो रखी है, मेरी नाक बहुत दर्द हो रही है। तो अभी देखती हूँ, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं दवाई लेके जाऊँगी अपने साथ में, क्योंकि दवाई रखना ज़रूरी है। तबीयत ख़राब हो सकती है मेरी वहाँ। तो वो खेत में आपको दादी दिख रही होगी, तो शायद उनका कोई हल नहीं है, मतलब उनका कोई हल नहीं लगा रहा होगा, या उनके पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए, या किसी ने लगाने से मना किया होगा। तो वो खुद ही खोद के, देखो उन्होंने इतना खोद दिया है, और वो हल का काम खुद ही कर रही है। खुद ही खोद के खुद ही बो देंगे। और ये देखो, ये रछली गाँव के शारे हैं। और यहाँ पे भेड़ देखो, हरी हरी पत्तियाँ, छोटा छोटा घास खा रही हैं। और ये नदी है रछली गांव की। दोस्तों, ये खेती दिख रही है, तो ये छोटे छोटे गेहूं की खेती हो रखी है, जो कि अभी बहुत छोटे छोटे हैं। और आपको ये गांव दिख रहा है, तो ये है रछली गांव, जो कि इस एरिया का बड़ा गांव है। तो दोस्तों, ये है हमारा परसुंडा खाल मार्केट। जो ये गली जा रही है, ये सीधा मेन रोड पे मिलेगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ परसुंडा खाल मार्केट। और ये दिख रहा है आपको, ये हमारा परसुंडा खाल बाज़ार है। और ये दिख रहा है, ये SBI बैंक है। तो दोस्तों, मैंने ले लिया है मार्केट से सामान, दवाई खा ली है मैंने, और मैं निकल चुकी हूँ पैदल रास्ते। और यहाँ से नीचे से एक सड़क जाती है उस साइड को, तो मैं देखती हूँ कौन सी सड़क जा रही है। ऐसे पूछ पूछ के मैं चली जाऊँगी। तो ये थोड़ा जंगल वाला रास्ता है, ये देखो। और तो यहाँ जो नीचे यहाँ लोग भी जा रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो कि हमारा प्राथमिक चिकित्सालय है। तो ये जंगल वाला एरिया है, और यहाँ पे लोगों ने बहुत कूड़ा कर रखा है। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, कूड़ा फेंक फेंक के इधर उधर। पहले तो शहरों में होता था, अब गांव वाले छोटे छोटे जो मार्केट है, वहाँ भी ऐसे होने लग गया। और यहाँ पे देखो, बहुत सारे बंदर हैं, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। और ये देखो, ये कैसे कूड़ा खोल रहा है, लेकिन मैं इनकी तरफ देखूँगी नहीं, मैं सीधे सीधी चली जाऊँगी, क्योंकि ये कहीं मुझ पर हमला न कर दे। बाय बंदू, बाय। तो यहाँ से मुझे रास्ता पता नहीं है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग टुकड़ों टुकड़ों में, तो ये हमारा जो प्राथमिक चिकित्सालय है वही है। और मुझे यहाँ से कुछ कभी कंफर्म नहीं है कि कौन से वाली सड़क जा रही है। दोस्तों, इतनी दूरी तय करने के बाद मैं ये डुंगरी गांव के नज़दीक वाली रोड पे
पहुंच चुकी हूं। और यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे एक तालाब टाइप का बना रखा है जिसमें कि बहुत सारी शैवाल जमी हुई है। ये देखो, पता नहीं इसमें क्या करेंगे वो, क्या पता मच्छी वगैरह हो या शैवाल हो रखी है, तो पता नहीं क्या किस चीज़ के लिए लगा रखा है, लेकिन स्वरोजगार किया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मुर्गी पालन के लिए भी उन्होंने मुर्गी वाड़ा खोल रखा है, जहाँ पे मुझे मुर्गियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये नीचे छोटी सी नदी है। तो ये देखो, यहाँ पे लोगों ने मटर की खेती की हुई है। इधर के लोग बहुत किसान हैं, सब चीज़ करते रहते हैं। और ये धनिया और किनारे लहसुन बो रखी है। और बाड़ भी इतनी अच्छी तरह से कर रखी है ताकि कोई जाए ना। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद मैं ऐसे रास्ता बिरड़ के, मतलब गलत रास्ते में, वैसे अब सही रास्ते तो नहीं बोल सकते, लेकिन पहुंच चुकी हूँ। ये खेतों का रास्ता है और मुझे पल्ले साइड से जाना था, तो मैं आ गई इस साइड से, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ और कोई बताने वाला था नहीं। तो मैं पूछ के आ गई हूँ। और मुझे यहाँ आगे से कंडारा गांव दिख रहा है। तो कंडारा गांव से आगे ही नौसलू पड़ता है। तो यहाँ पे धार लगी हुई है, इसके पीछे होगा। तो मैं पहुँचने वाली हूँ नौसलू गांव में। दोस्तों, मैं झाली माली मंदिर के सामने पहुँच चुकी हूँ और ये नौसलू गांव जाने का रास्ता है। तो यहाँ देखो, जो स्यारे होते हैं वहाँ लोगों ने कितना सुंदर बो रखा है। धनिया, ये हो गया छिंचड़ा, ये सब्जी होती है। तो ये देख सकते हो आप, कितना हरा भरा है। और ये जो आपको ऊपर गांव दिख रहा है, मुझे इसी गांव में जाना है। और ये है नौसलू गांव। तो ये देखो, यहाँ से है प्रवेश द्वार। तो मैं अपनी मंजिल में पहुंच चुकी हूँ। तो फाइनली दोस्तों, बहुत रास्ता तय करने के बाद मैं अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू।